मुझे ट्रैक करते थे कि सर ये जगह पे ये व्यक्ति रहता है। मैं उनके साथ कांटेक्ट करता था, उनके साथ शुरुआत में मीटिंग करता था। धीरे-धीरे जब कन्विंस करते थे तो धीरे-धीरे फिर चीजें आसान होनी शुरू हो गई सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर उनको अचीवमेंट कब मिले और कितने दिन में मिलने शुरू हुए? बहुत बढ़िया सवाल सर, क्योंकि जब आदमी जला होता है और उसके पास में स्थिति बड़ी नाजुक होती है, तो उसको पहली बार घर से एक मौका मिला था कि लास्ट टाइम अब है, अगर यहाँ से कुछ नहीं कर पाते तो फिर आपको अब खत्म कर देना है सब कुछ। तो उनसे अपने आप की लड़ाई थी। उनका हमेशा यही कहना था सर कि मुझे कम समय में बहुत तेजी से काम करना है, कम समय में बहुत तेजी से काम करना था। और सर उन्होंने 1 साल के आसपास में ही अपने लेवल को स्टार कर दिया था। राइट। और सर 3.5 साल होते होते लॉकडाउन आते आते सर अपना लेवल ग्राउंड कर दिया था। ग्राउंड डायरेक्टर? सर मेरे से पहले तो उन्होंने ग्राउंड डायरेक्टर किया था। अच्छा, आपसे भी पहले? मैं उनके बाद ग्राउंड किया। वाह, यानी कि उस समय तक उनकी इनकम कितनी हो गई थी सर ये 3.5 साल होते होते? सर उनकी इनकम समथिंग 150 के आसपास से स्टार्ट हुई थी और उनकी इनकम 97,000 से ज्यादा पहुंच चुकी थी सर ग्राउंड के लेवल पे। ओके, राइट। ऐसे में कोविड की सेकेंड लहर आई और वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल सर, कोविड की जब सेकेंड लहर आई, और आपको मैं ये भी बता दूं सर कि वो जब कोविड का कहर आया तो हम दोनों लोग इन्फेक्टेड थे। मैं किसी दूसरे शहर में था, वो भी दूसरे शहर में थे। बाहरी बात अक्सर फील्ड इस तरीके से होता ही था। तो जब खबर आई तो गाड़ी मैं भी खुद चला के आया, वो भी अपनी गाड़ी खुद चला के आए। तो मैं मेडिकल से रिलेटिव था तो मैं घर में सारी ट्रीटमेंट लेने लग गया अपने तरीके से, और उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया। और उस समय डॉक्टरों की स्थिति क्या थी आप सबसे छिपा नहीं है। डॉक्टर बैठते नहीं थे, दूर से देखा भाली होती थी। उस दौरान लापरवाही की वजह से उनको वो दिक्कत आई और हमारे साथ नहीं रहे आज। वाकई में बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं अमन साहब आपको दोबारा से आमंत्रित करता हूँ। अमन साहब, जब पिताजी आपके नहीं रहे तो क्या वेस्टेज से इनकम आनी तुरंत बंद हो गई थी या उसके बावजूद भी आती रही? नहीं सर, आता है सर। जब मेरे फादर जी डेथ किए थे 21 अप्रैल में, 21 अप्रैल 2021 में, तो 10 मई को 1,20,000 सर ट्रांसफर हुआ सर। और सर मेरे फैमिली वालों को भी ऐसा उम्मीद नहीं था, मैंने जानकारी नहीं था कि न रहने के बावजूद भी इनकम यहाँ से आता है सर। और बहुत सर दुख की बात है सर। मेरे फादर जी नहीं रहे सर, तब पर भी जो मैं शौक पूरा कर पा रहा हूँ, जो इच्छा था सर, जो ड्रीम था सर, वो भी पूरा हो रहा है। कौन साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, जब पिताजी की डेथ हुई आप कितने बड़े थे? मैं इंटर फाइनल किया था सर उस समय। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? 18 साल, 19 साल, 17 साल? सर 18 साल। 18 साल। आपको और भाई बहन कितने हैं? एक सिस्टर है, आप मेरे अगला। आपसे बड़ी है वो छोटी है? बड़ी है, वो बड़ी। ओके, जानते कि आप बस 2 भाई बहन। पिताजी के शादी के बाद चेक आया पहले महीने का 1,10,000 रुपए। 1,20,000। 1,20,000 रुपए अगले महीने फिर से आया या बस एक ही महीने आगे रुक गया? हर महीने आता रहा सर, अब भी आता है सर। और लगातार तब से एक भी दिन ऐसा, एक भी महीना नहीं हुआ है कि जब कोई चेक ना आया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। हर महीने ट्रांसफर हो जाता है। लगातार चेक कितने रुपए के आसपास बना हुआ है? लगातार सर समथिंग 1,00,000 प्लस ही है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो घर की जिम्मेदारियां थी, सिस्टर की शादी है, मकान बनाना है या कुछ और करना है, ये आप लोग इस इनकम के माध्यम से अच्छी तरीके से कर पाए? जी बिल्कुल सर। मेरे फादर जी के जाने के बाद जो वो ड्रीम देखे थे सर, अच्छी फैमिली और सिस्टर की शादी करने के लिए, वो मैं कर पाया इस सिस्टम के माध्यम से। और यहाँ से दो मैं घर अचीव किया सर। एक गांव में बनवाया और एक शहर में। तो दो जगह सर मकान है अपना, और उसी के साथ साथ सर अपना जो ड्रीम है सर वो भी पूरा हो रहा है सर।